उत्तर कोरिया ने एक बार फिर पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। इस बार वजह कोई मिसाइल परीक्षण नहीं, ना ही कोई परमाणु धमकी भरा बयान, बल्कि एक ऐसी तस्वीर और ऐसा संकेत जिसने वैश्विक सुरक्षा विशेषज्ञों, सैन्य विश्लेषकों और कूटनीतिज्ञों को गहरी चिंता में डाल दिया है। उत्तर कोरिया ने पहली बार सार्वजनिक रूप से यह दिखाया है कि वह परमाणु संचालित पनडुब्बी के निर्माण की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति कर चुका है। यह कोई सामान्य सैन्य उपलब्धि नहीं मानी जा रही है, बल्कि इसे उत्तर कोरिया की रणनीतिक क्षमता में संभावित ऐतिहासिक बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर कोरियाई सरकारी मीडिया द्वारा जारी की गई तस्वीरों में एक विशाल पनडुब्बी का ढांचा साफ तौर पर नजर आता है, जिसे विशेषज्ञ परमाणु संचालित पनडुब्बी मान रहे हैं। यह वही परियोजना है जिसकी घोषणा किम जोंग उन ने साल 2021 में अपनी पहली सैन्य आधुनिकीकरण योजना के तहत की थी, जिसे तब कई देशों ने केवल एक सैन्य महत्वाकांक्षी सपना मानकर नजरअंदाज कर दिया था। अब जब यह पनडुब्बी कागजों से निकलकर तस्वीरों में दिखाई देने लगी है, तो सवाल सिर्फ यह नहीं है कि उत्तर कोरिया क्या बना रहा है, बल्कि यह भी है कि वह इसे क्यों बना रहा है और इसका असर दुनिया पर कितना गहरा पड़ सकता है। परमाणु संचालित पनडुब्बी किसी भी देश की नौसैनिक शक्ति का सबसे खतरनाक और रणनीतिक हिस्सा मानी जाती हैं। ऐसी पनडुब्बियां महीनों तक समुद्र में छिपी रह सकती हैं, बिना सतह पर आए, और जरूरत पड़ने पर समुद्र के भीतर से ही परमाणु मिसाइलें दाग सकती हैं। यही वजह है कि अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे चुनिंदा देशों के पास ही अब तक यह क्षमता रही है। अगर उत्तर कोरिया वास्तव में इस क्लब में शामिल होने की ओर बढ़ रहा है, तो यह अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा संतुलन के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। द हिंदू की रिपोर्ट में जिन तस्वीरों का जिक्र किया गया है, उनमें उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन खुद इस मिसाइल पनडुब्बी के ढांचे के पास खड़े दिखाई देते हैं। यह दृश्य अपने आप में एक राजनीतिक संदेश है। उत्तर कोरिया जब भी किसी नई हथियार प्रणाली को दिखाता है, उसमें किम जोंग उनकी मौजूदगी केवल औपचारिक नहीं होती, बल्कि वह यह बताने की कोशिश करता है कि यह परियोजना सीधे तौर पर देश के सर्वोच्च नेतृत्व की निगरानी और प्राथमिकता में है। तस्वीरों में दिखाई देने वाला पनडुब्बी का ढांचा आकार में काफी बड़ा है और विशेषज्ञों का अनुमान है कि यह लगभग 8000 से लेकर 9000 टन वजनी हो सकता है, जो इसे साधारण डीजल इलेक्ट्रॉनिक पनडुब्बी से बिल्कुल अलग श्रेणी में खड़ा करता है। उत्तर कोरिया पहले भी पनडुब्बियों से मिसाइल दागने की क्षमता का प्रदर्शन कर चुका है, लेकिन वे सभी डीजल इलेक्ट्रॉनिक पनडुब्बियां थीं, जिनकी सीमाएं काफी ज्यादा होती हैं। उन्हें बार बार सतह पर आना पड़ता है, जिससे उनकी पहचान हो जाती है और वे दुश्मन की निगरानी में आ सकती हैं। इसके उलट परमाणु संचालित पनडुब्बी एक बार समुद्र में उतरने के बाद लंबे समय तक गायब रह सकती है। यही कारण है कि इसे सेकंड स्ट्राइक क्षमता का सबसे मजबूत आधार माना जाता है। सेकंड स्ट्राइक का मतलब होता है कि अगर किसी देश पर पहला परमाणु हमला हो भी जाए, तब भी वह जवाबी हमला करने में सक्षम रहे। उत्तर कोरिया लंबे समय से इस क्षमता को हासिल करने की कोशिश कर रहा है, ताकि कोई भी देश उसके खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने से पहले 100 बार सोचे। किम जोंग उन ने साल 2021 में जब अपनी 5 साल की सैन्य योजना पेश की थी, तब उसमें कई बड़े लक्ष्य शामिल थे। हाइपरसोनिक मिसाइलें, ठोस ईंधन वाली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलें, सैन्य जासूसी उपग्रह और परमाणु संचालित पनडुब्बी।